करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, फ्लो होता है। करंट कोई अलग चीज नहीं है, करंट का मतलब है चार्ज का फ्लो। आज हम इसे पानी वाले पाइप के एग्जाम्पल से बिगिनर फ्रेंडली तरीके से समझेंगे। बहुत लोग सोचते हैं स्विच ऑन करती ही बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लेकिन वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद होते हैं। बैटरी सिर्फ प्रेशर बनाती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। अब करंट को पानी से समझो। टैंक से पाइप में पानी बहता है, उसे करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में वायर को पाइप मानो और इलेक्ट्रॉन्स को पानी के पार्टिकल्स। फ्लो होगा तो करंट होगा। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जैसे छोटे छोटे वॉल पैकेट रहते हैं। ये पहले से प्रेजेंट होते हैं। जब हम सर्किट कनेक्ट करते हैं तो ये वॉल्स एक साथ थोड़ा डायरेक्ट करने लगते हैं। यही डायरेक्ट करंट कहलाता है। बैटरी का मेन काम इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना है। ये पुश या प्रेशर कहलाता है। वोल्टेज जैसे वाटर पंप प्रेशर बनाकर पानी को आगे बढ़ाता है, वैसे ही वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का फोर्स देता है। करंट का मतलब है फ्लो रेट, यानी एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे पाइप में लीटर पर सेकंड मापते हैं, वैसे ही वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एम्पियर में मेजर होता है। फ्लो ज्यादा, करंट ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट करते हैं करंट बनता है। करंट लोड तक पहुंचता है, जैसे बल्ब या एलईडी ग्लो होती है। मतलब लाइट आने का रीजन यही है, इलेक्ट्रॉन्स का करंट फ्लो, ना कि कोई मैजिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स असल में बहुत तेज नहीं भागते, वो धीरे डायरेक्ट करते हैं। लेकिन वायर में इलेक्ट्रिक सिग्नल बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, इसलिए स्विच ऑन करते ही बल्ब इंस्टेंटली जल जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्लो होता है। अब रेजिस्टेंस समझो। अगर पाइप पतला हो जाए या रुकावट हो तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। वैसे ही वायर में कुछ मटेरियल्स का इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं। इसी अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं। लो रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो करेंगे, जैसे कॉपर वायर। हाई रेजिस्टेंस मतलब करंट कम होगा, जैसे खराब कंडक्टर। इसीलिए मटेरियल बदलते ही करंट बदल जाता है। यही रीजन है कि कुछ चीजें हीट भी करती हैं। अब याद रखने वाली बात, वोल्टेज मतलब प्रेशर, करंट मतलब फ्लो और रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। प्रेशर बढ़ाओ तो फ्लो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाओ तो फ्लो घटेगा। यही बेसिक्स है, जिन्हें समझोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इजी लगेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है ओम्स लॉ। B बराबर I गुणा R, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज बढ़े तो करंट बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़े तो करंट घटता है। यही लॉ सर्किट की फंडामेंटल है। अब एग्जांपल देखो, टैंक की हाइट बढ़ाओ तो प्रेशर बढ़ेगा और फास्ट फ्लो होगा। वैसे ही वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, इसीलिए 9 वोल्ट की बैटरी 3 वोल्ट के मुकाबले ज्यादा करंट पुश करती है। अब दूसरा एग्जांपल समझो। पाइप को पतला कर दो, फ्लो कम हो जाएगा। सर्किट में रजिस्टर लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और करंट घट जाता है। यही काम रजिस्टर करते हैं, करंट कंट्रोल करना और कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करना। अब तो बिल्कुल साफ है, करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है। करंट का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी का होल सिस्टम है, वोल्टेज, करंट और पावर मिलकर, इसीलिए बोलते हैं करंट फ्लो होता है। तो आपने सीखा, वोल्टेज प्रेशर है, करंट फ्लो है और रेजिस्टेंस रुकावट है। वाटर पाइप एनालॉजी से करंट इजीली समझ आ जाता है। सच में समझ आया तो कमेंट में लिखो समझ आया।